उस्मान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान पीसीबी लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट वर्नियर कैलिपर्स, जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और लेबॉरेटरी में यूज़ होता है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरिंग टेप एंड मीटर रूल। फर्स्ट तो वो आप देख लें और बाद में ये देख लें। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लेक्चर लेंथी हुआ स्टूडेंट्स तो ये आपको मिलेगा पार्ट्स ए और पार्ट्स बी में, अगर लेंथी नहीं हुआ तो ओनली वन पार्ट्स में मिलेगा। आज हम वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे और ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट किसी तरह लेंगे ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। यहाँ पे हमने ड्रा किया हुआ है एक डायग्राम। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको नज़र आता है कि वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसके ज़रिए हम एक स्मॉल लेंथ पैमाइश करते हैं लेबॉरेटरी में। फर्स्ट तो ये है कि जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके ज़रिए हम क्या पैमाइश करते हैं, यानी इसमें हम स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है जी। और स्मॉल लेंथ को कम से कम कितना लेंथ वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है वो है इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। और वो लिस्ट काउंट बाद में हम फाइंड करेंगे कि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का है क्या और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके क्या तरीक़ाकार है। फर्स्ट तो ये है कि स्मॉल लेंथ को हम तो वर्नियर कैलिपर के जरिए पैमाइश करते हैं, लेकिन ये स्मॉल लेंथ या तो थिकनेस की फॉर्म में होगा। ठीक है, स्मॉल यानी एक थिकनेस है, वो भी लेंथ तो है लेकिन स्मॉल लेंथ है। और इस थिकनेस के अलावा या तो डायामीटर की फॉर्म में हम पैमाइश करते हैं एक छोटा सा लेंथ वर्नियर कैलिपर के जरिए, या वेट की फॉर्म में हम लेंथ को मेजर करते हैं। अब ये डायमीटर तो एक्सटर्नली भी हो सकता है, यानी एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर। ये एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर है कौन सा डायमीटर, और फिर ये एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर हम दोनों किस तरीके से एक वर्नियर कैलिपर के जरिए पैमाइश करते हैं। ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर किसी कौन से ऑब्जेक्ट का हो सकता है, क्योंकि लेंथ तो है स्मॉल लेंथ है, यानी ये एक्सटर्नल हो ये भी स्मॉल होगा और इंटरनल डायमीटर हो ये भी स्मॉल हो। तो ये होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट होलो स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडी ऑब्जेक्ट हो या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, स्फेरिकल क्या हो ऑब्जेक्ट हो, इसका तो एक्सटर्नल ही है, और अगर होलो हो तो उसका हम इंटरनली डायमीटर फाइंड मालूम कर सकते हैं थ्रू वर्नियर कैलिपर्स या एक्सटर्नली। ये तो है जी कि हम वर्नियर कैलिपर किस चीज के लिए यूज करते हैं लेबॉरेटरी में। इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का जो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन से पहले अगर हम ये देखें कि वर्नियर कैलिपर है, ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये
जिसने वर्नियर कैलिपर का इन्वेंशन किया। तो नाम से ही पता चलता है कि वर्नियर कैलिपर एक अमेरिका का साइंटिस्ट था जिसका नेम था पेरी वर्नियर, और उन्होंने वर्नियर कैलिपर क्या कर दिया, इजाद किया, यानी ये उन्होंने उसका इन्वेंशन है। अब जी हम आते हैं इसके वर्नियर कैलिपर के कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है। एक जी यहाँ पे वर्नियर स्केल का दरमियान में ये जो स्केल आपको अगर नजर आता है, ये स्केल जो है, इस स्केल का नेम है मेन स्केल। इस स्केल का नेम क्या है, मेन स्केल। ठीक है जी, ये क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का ये है मेन स्केल। ठीक है, अब ये जो मेन स्केल है ये स्टेशनरी है। इसका मतलब ये है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी स्केल है। ठीक है, और स्टेशनरी के अलावा ये क्या होता है, ये अन आर नॉन मूवेबल स्केल है। ठीक है, यानी ये इसको हम एक ही जगह पर ये ठहराव होगा, इसको हम मूव नहीं कर सकते। मतलब ये है कि इसको हम हरकत नहीं दे सकते हैं। तो ये जी हुआ नॉन मूवेबल या स्टेशनरी या मेन स्केल। अब यहाँ पे स्केल तो है, स्केल का मतलब पैमाना है। ये यहाँ पे जी इसका इस पर सेंटीमीटर के और मिलीमीटर के मार्क्स लगे हुए हैं। यानी यहाँ पे जो निशानात आपको नजर आते हैं, ये जो पैमाने के निशानात है, ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है। यानी यहाँ से लेकर कहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस टोटल मेन स्केल का जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, सेंटीमीटर का या मिलीमीटर के यहां पे ये निशान लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये वाला जो स्केल है, ये उसके ऊपर जो आपको नजर आता है मेन स्केल के ऊपर, तो इस ही स्केल का नेम है वर्नियर स्केल। ठीक है जी, और ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूवेबल क्या है, मूवेबल स्केल है। ठीक है जी, मूवेबल स्केल है या वर्नियर स्केल है, और ये मेन स्केल। अब ये जो वर्नियर स्केल आपको नजर आता है, ये टोटल इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है 9 मिलीमीटर। ठीक है जी, और इस 9 मिलीमीटर को हमने टोटल इसके जो डिवीजन बनाए हैं वो है 10 डिवीजन। कैसे बनाया डिवीजन, यहां पे ये जो आपको डिवीजन आते हैं, फिर ये डिवीजन यहां पे मैं दिखाता हूं कि ये डिवीजन कहां 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है। ये टोटल डिवीजन है, ये ब्लैक कलर, यहां पे ये ब्लैक कलर, यानी ये 0, ये कहां तक ये गया हुआ है 10 तक। तो यहां पे ये क्या हुआ है, ये वर्नियर स्केल है। ये जो डिवीजन है स्मॉल स्मॉल, ये टोटल डिवीजन कितना है, यानी 10 डिवीजन है। टोटल लेंथ जो है इसका ये है 9 मिलीमीटर, और इसका जो डिवीजन है हमने 10 में हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इसका स्मॉल डिवीजन देखें तो वो यानी स्मॉल से स्मॉल डिवीजन जो है, मार्क इस पर जो आता है स्मॉल से स्मॉल, वो है 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो हुआ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर आपको यहां पे एक ब्लैक कलर का निशान नजर आता है, इसका नेम होता है स्क्रू। ठीक है, अब स्क्रू आप टी नाम देते हो, स्क्रू पी नाम देते हो, स्क्रू
तो एस होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्क्रू एस है। ठीक है, अब इस स्क्रू के थ्रू जो एस स्क्रू है इसको हम स्लो भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बाद में इसका काम हम देखते हैं कि क्या फंक्शन है इसका। फिर से देखो, मेन स्केल का जो लेंथ है ये डिफरेंट हो सकता है वर्नियर स्केल में, डिफरेंट वर्नियर स्केल में डिफरेंट। अब यहां पे सेंटीमीटर के और मिलीमीटर के मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये याद रखें कि स्मॉल से स्मॉल जो डिवीजन पार्ट है मार्क है वो 0.9 मिलीमीटर है वर्नियर स्केल पर, और 1 मिलीमीटर है मेन स्केल पर। कितना है? 1 मिलीमीटर। यहां पे मैंने शो भी किया हुआ है, आपको नजर आता है, ये 1 मिलीमीटर है। यानी यहां से 0 से लेकर यहां तक अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो डिवीजन है ये 1 डिवीजन ये कितना होगा? ये डिवीजन, ये 1 डिवीजन क्या है? ये 1 मिलीमीटर के बराबर। अच्छा जी, अब यहां पे कुछ इस किस्म का, ये ऊपर देखो ये वाले या ये वाले इस किस्म के स्ट्रक्चर भी आपको नजर आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं जा, और नीचे है तो इसको कहते हैं लोअर जा। ये कौन से जा हो गए? लोअर जाज हो गए। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, या इसको अगर आप नंबर देते हो ये ए है और ये क्या है? ये बी है। तो ये ए और बी क्या हो गए? 2 यानी 2 लोअर जा हो गए। और इसी तरह अगर हम इसको ए डैश नाम दे और इसको बी डैश नाम दे तो ये क्या हो गए? ये जो हो गए अपर जा। क्या हो गए? ये हो गए अपर जा। अब अपर जा का क्या फंक्शन है और लोअर जा का क्या फंक्शन है? लोअर जा में अगर हम ए डैश यानी लेफ्ट साइड वाले जा ऊपर भी देखें और नीचे भी देखें तो ये जा जो ए है और यहां पे ए है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ए और ए डैश। ठीक है जी, यानी ये ए डैश हुआ और ये ए हुआ। ये दोनों जा किसी तरह है, ये दोनों जा स्टेशनरी है। ठीक है जी, ये दोनों जा क्या है? ये स्टेशनरी है। ठीक है, और बी और बी डैश जो है ये एक लोअर जा और एक अपर जा क्या होते हैं? ये है मूवेबल जा। ठीक है, ये क्या हो गए? मूवेबल जाज हो गए। अब ये मूवेबल जाज क्यों है? ये इसलिए कि ये दोनों ऊपर वाला जा और नीचे वाले जा जो है ये दोनों वर्नियर स्केल के साथ अटैच है, और जो स्टेशनरी है ये ए डैश और ए दोनों, एक अपर और एक लोअर जा जो है ये दोनों मेन स्केल के साथ अटैच है। ये मेन स्केल का पार्ट है, इसलिए मेन स्केल क्या होता है? ये नॉन अनमूवेबल स्केल है, तो ये भी अनमूवेबल है। ठीक है जी, ये हो गए इसके जा। अब दोनों अगर हम नीचे जो लोअर जा है दोनों, ये किस चीज के लिए है? यानी लोअर जा ए और बी दोनों किस चीज के लिए है? दोनों है एक्सटर्नल डायमीटर के लिए है। किस चीज के लिए? यानी एक्सटर्नल डायमीटर किसी स्फेरिकल बॉडी का जब हम पैमाइश करते हैं तो ये क्या है? इसके लिए एक्सटर्नल डायमीटर के लिए है लोअर जा। एक इसमें आएगा मूवेबल और दूसरा इसमें आएगा
नॉन मूवेबल, एक होगा मेन स्केल का जा और दूसरा होगा वर्नियर स्केल का जा। अच्छा जी, अपर जा दोनों, वो भी एक मूवेबल है, दूसरा स्टेशनरी है। ये होता है दोनों जी इंटरनल डायामीटर के लिए, इंटरनल डायामीटर को मालूम करने के लिए है। और अगर आपको ये नजर आते तो ये ऐसे इसी तरह शेप के बने हुए हैं, यानी इसी तरह शेप, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह करें कि कोई छोटा सा सिलेंड्रिकल बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेंडर हम लें, तो ये जो एक जा है ये इसके अंदर इसी तरह आएगा और दूसरा जा जो है वो इसके अंदर इसी तरह आएगा, ठीक है जी। अब ये जो है अपर जा जो है ये बॉडी को क्या करता है, यानी अंदरूनी सरफेस से इसके जो वाल होते हैं अंदरूनी से इंटरनली इसको इस तरीके से क्या करता है, गिरफ्त करता है, यानी पकड़ सकता है इस बॉडी को। अगर हम इस बॉडी को, फिर ये याद रखें जब भी हम लोअर जा के दरमियान में ऑब्जेक्ट रखें या अपर जा जो होते हैं ये बॉडी के, तो अंदर आएंगे, दोनों अंदर आएंगे और ये बॉडी के बाहर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पे रखे या यहां पे रखे, फिर हम क्या करेंगे, एस स्क्रू को क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ताकि ये जो बॉडी है या न गिर जाए या यहां पे ये बॉडी जो है ये जा के दरमियान में से ना गिर जाए, ठीक है जी। तो ये हुआ अपर और लोअर जा का फंक्शन। अब हम आते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता क्या है और लिस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट काउंट के लिए मेन स्केल का कम से कम मार्क जो है, निशान इस पर जो लगा हुआ है वो मिलीमीटर में है और 1 मिलीमीटर है मेन स्केल का, यानी याद रखें 1 मिलीमीटर, ओके। और कम से कम मार्क्स इस पर जो लगा हुआ है में वर्नियर स्केल पर वो 0.9 मिलीमीटर है, ठीक है। अब दो तरीके हैं। लिस्ट काउंट होता क्या है, लिस्ट काउंट वो कम से कम वैल्यू है, वो कम से कम पैमाइश है जिसको हम वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं, से कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कितना छोटा पैमाइश हम वर्नियर कैलिपर के जरिए कर सकते हैं, वो स्मॉल जो पैमाइश है, वो छोटा पैमाइश जो है वो है लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अब वो जो लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, इसके लिए दो तरीके हैं, यानी दो तरीकों से हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि यहां पे जी 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मेन स्केल का। अगर हम इसे वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन माइनस करें तो 0.1 मिलीमीटर आएगा। अगर हम 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर आएगा। अगर आप लिखना चाहते हो सेंटीमीटर में तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। पहला जो तरीका है, अगर हम एक बड़ा कौन सा है 1 मिलीमीटर है, छोटा कौन सा है 0.9 मिलीमीटर है, अगर हम छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो हम माइनस करें छोटे से छोटे डिवीजन के मेन स्केल से, तो हमारे पास ये वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। ये होता है लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स।
वर्नियर कैलिपर इतना छोटा से छोटा वर्नियर कैलिपर के जरिए हम पैमाइश ले सकते हैं, इससे छोटा नहीं। इसको कहते